असुर। महाराज कंस, अपने दास के लिए क्या आज्ञा है? समय नष्ट मत करो, शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और संपूर्ण वृंदावन को ध्वस्त कर दो। महाराज कंस, मुझे वरदान है, दिन के दूसरे प्रहर में मेरी शक्तियां कई गुना अधिक बढ़ जाती है और फिर उसका सामना करना किसी के लिए भी असंभव है। मैं उन्हीं शक्तियों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है अरिष्टासुर, परंतु एक बात का स्मरण रहे, मुझे उस कृष्णा के मृत्यु का समाचार सुनना है, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र। अवश्य, शीघ्र ही ये समाचार आप मुझसे सुनेंगे। साधो, शक्तियां प्रवेश करें, शक्तियां प्रवेश करें, शक्तियां प्रवेश करें। दिन के दूसरे प्रहर में मेरी शक्तियों से मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूँ। अब उस कृष्ण को मारना असंभव नहीं है। यदि अपने प्राण प्यारे हैं तो बताओ वो कृष्ण कहाँ है? दाऊ, मेरे कारण ही वृंदावन वासी के प्राणों पर संकट छाया है। हमें अपने प्राणों का डर नहीं है, दुष्ट। अब तुम्हारा आतंक यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर तेरा मरना ही उचित है। दाऊ, देख रहे हैं, इन वृंदावन वासियों की प्रीत की रीत बड़ी निराली है। हाँ कान्हा, ये सिर्फ शहर से अपने प्राण दे देंगे, किंतु तुम्हारे बारे में कभी कुछ भी नहीं बताएंगे। रुक जा दोस्त, रुक जा। काकी, इन निर्दोष लोगों को मत मार, मैं बताता हूँ कान्हा कहाँ है। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप कान्हा का पता कैसे बता सकते हैं? अरे यशोदा, मैं मानता हूँ तुम कान्हा की मैया हो, किंतु मैं भी तो कान्हा का बाबा हूँ। मैं उसके प्राण संकट में डालना नहीं चाहता हूँ, किंतु ग्राम का प्रमुख होने के नाते वृंदावन ही मेरा पूरा परिवार है और परिवार में एक सदस्य के कारण मैं सभी के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। यशोदा, नहीं डाल सकता। कान्हा? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कान्हा कहाँ है, चाहे तो हम दोनों को मार दे, नहीं बताऊंगा मैं। छल किया है तूने मेरे साथ, अब तेरे कान्हा को कोई नहीं बचा सकता। किंतु तूने भी अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर ली। मेरे कान्हा को छोड़ दो। लगता है कृष्ण की मृत्यु उसे यहाँ खींच लाई है। नहीं,
काकी, कान्हा ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। आज वो यमुना पार वाले वन में है और आज उसे आने में विलम्ब होगा। मेरे कान्हा को छोड़ दो। तुम्हें तो मैं किसी भी समय मार डालूंगा, पर उससे पहले तुम्हारे पुत्र की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। नहीं। तुम्हारा क्या है? तुम तो वैसे भी अपने पुत्र के शोक में तड़प तड़प के मर जाओगे। रुक जा दुष्ट! रुक जा! मैं आ रहा हूँ कृष्ण, आ रहा हूँ। यशोदा, संभालो अपने आप को। रुक जा दोस्त! छिपा है तू मेरे भय से? देख, मैं यहाँ भी आ गया। बच्चे संभल के, संभल के। ये क्या हो रहा है? वन में अचानक से गरजना क्यों? हे श्री हरि, हे श्री हरि, मदन पुत्र, ये क्या हो रहा है? चुपचाप बताओ, कृष्ण कहाँ है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कृष्णा कहाँ है। हाँ, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। हम सत्य कहते हैं, हमें नहीं पता कृष्णा कहाँ है। हमें मत मारो। तुम भी मुझसे झूठ बोल रहे हो, अब तुम भी नहीं बचोगे। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। हमें नहीं पता। रुको। इन्हें छोड़ दो। तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, लेकिन इन्हें नहीं मारो। नहीं नहीं, तुम पिताजी और दादी माँ को मत मारो, उसके बदले मुझे मार दो। दादी और पिताजी को मत मारो, मेरे बाबा को छोड़ दो। हमें मारो, लेकिन दादी को छोड़ दो। ना मैं इन्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हें। तुम सब मारे जाओगे। कौन है वहां? कृष्ण! कृष्ण, तू इन सबको बचाने आया है, किंतु अब सबसे पहले तुझ पर ही वार होगा। तो आ जाओ, दो दो हाथ हो जाए।
सिंगों पर झूला झूल रहा है तू? दुष्ट, तेरा इतना दुस्साहस! अब इस लोक से ही गया। जितने अद्भुत स्वर है इस वीणा के, उतनी ही अद्भुत वीणा भी है। चलो मित्रों, इस वीणा को बजाते हैं। ये अनर्थ नहीं होना चाहिए था। देवर्षि नारद को उनकी वीणा अत्यंत प्रिय थी। कुछ ही समय पश्चात देवर्षि नारद को यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम सबने उनकी वीणा तोड़ दी है और वे क्रोधित होकर तुम सबको श्रापित कर देंगे। देखो, मैं तो कहती हूँ कि हमसे ज्ञात कोई दूसरी वीणा लाकर रख देते हैं और नारद मुनि को कुछ ज्ञात भी नहीं होगा। किंतु देवर्षि नारद की वीणा संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है। वो वीणा महादेव के कमंडल, ब्रह्मदेव के कान के कुंडल और इंद्रदेव के सिंहासन के स्वर्ण से बनी हुई है। यदि हमें ऐसी वीणा पुनः बनानी है तो हमें इंद्रदेव से सोना, ब्रह्मदेव के कान के कुंडल और महादेव के कमंडल प्राप्त करने होंगे। किंतु स्मरण रहे कि आपके इस कार्य में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। व्यवधान? कैसा व्यवधान मेघदूत जी? व्यवधान का अर्थ यह है कि आपके इस कार्य में किसी भी चरण में आपको असफल नहीं होना है, क्योंकि जो भी असफल हुआ वो पिंजरे में बंदी बन जाएगा। हे देवराज, हम सभी बालक आपके समक्ष एक समस्या लेकर आए हैं। कैसी समस्या बालको? हमें आपके इंद्रासन के कुछ स्वर्ण की आवश्यकता है, क्या आप देंगे? ठीक है, तुम मेरे सिंहासन से स्वर्ण ले सकते हो। हे देवराज, हमें आपका इंद्रासन कहीं दिख नहीं रहा। नहीं मिला तो खोज लो। चलो मिलकर इंद्रासन को ढूंढना चाहिए। मैं समझ गई, इंद्रासन कहाँ है। रुको, यदि तुम्हारा अनुमान असत्य निकला तो तुम्हें पिंजरे में बंदी बनना होगा। इसलिए सोच समझकर इंद्रासन को ढूंढना। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंद्रासन यहाँ है। नहीं कन्या, तुम्हारा अनुमान अनुचित था। इंद्रासन यहाँ नहीं है। अब तुम्हें पिंजरे में बंदी बनना होगा। अब कोई और भी इंद्रासन का अनुमान लगाना चाहता है? हे वरुण देव, आपसे अनुरोध है कि आप भवन तीव्र गति से चलाएं। देवराज, ये रहा आपका इंद्रासन। बालक कृष्ण, तुम तो बहुत ही चतुर हो। ये लो मेरे इंद्रासन का स्वर्ण। धन्यवाद देवराज, हम आपके आभारी हैं। हे ब्रह्मदेव, हम सब बालक एक संकट में फंसे हैं और अब ये समस्या आपके कानों के कुंडन से ही सुलझ सकती है। आपसे विनती है ब्रह्मदेव
कि आप एक कुंडल कृपा करके हमें प्रदान करिए। मेरे वो कुंडल उत्तर दिशा में स्वर्ण महल के स्वर्ण कक्ष के स्वर्ण द्वार के पीछे रखे हैं। स्वर्ण द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हें स्वर्ण महल के पहरेदार से बचना होगा, जो शब्द भेदी बाणों से उस महल की रक्षा करता है। किंतु दाऊ, ये कैसा पहरेदार है? इसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है और ना ये हमें देख सकता है। तो हम आसानी से कुंडल ला सकते हैं। साथियों, तुम सब यहाँ रुको, मैं कुंडल लेकर आता हूँ। सुदामा, सुनो। सुदामा, मित्रों, ये ध्वनि भेदी होता है। ये ध्वनि को सुनकर तीर चलाता है और जिससे ये तीर स्पर्श कर जाता है वो व्यक्ति या वस्तु स्वर्ण का बन जाता है। इसीलिए सावधान। सुदामा, सुदामा, सुदामा। हे महादेव, आपसे एक विनती है। अगर आप हमें अपना कमंडल दे देंगे तो हम एक बहुत बड़ी समस्या से बच जाएंगे। ये निश्चित है कि यदि तुम्हें वो कमंडल मिल गया तो तुम उसे निसंकोच ले जा सकते हो। कान्हा, कुछ करो। यहाँ महादेव के कमंडल के भीतर थे या वो जल कमंडल में भरा हुआ जल था? घोर आश्चर्य, ये कैसे संभव है? इस कमंडल को प्राप्त करना इतना सरल नहीं था, किंतु तुमने एकता की शक्ति से इसे प्राप्त कर लिया है। इसे अपना पुरस्कार समझना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलिए मित्रों, हमें शीघ्र ही स्वर्गलोक पहुंचना होगा। नारद मुनि की तपस्या कभी भी समाप्त होने वाली होगी। ये पिंजरा इस प्रकार छोटे होते क्या हमारे प्राण निकल जाएंगे ललिता। हम भी मुक्त हो गए। कान्हा, धन्यवाद। मेघदूत जी, आपने भी हमारी बहुत सहायता की, इसलिए आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद करना है तो अपने मित्र कान्हा का करो। उसी के ही चातुर्य और बुद्धि से तुम सब मुक्त हो पाए हो। धन्यवाद कान्हा।